सर्विस चार्ज फ्री होता है, जो लेबर चार्ज लगता है ना सिर्फ वो फ्री होता है 500-600 रुपये का। बाकी सारी चीज़ें जो है उसका पैसा आपको देना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा 3 सर्विस के बाद आप इसे बाहर से ही करवाओ। बाहर से भी ऐसा नहीं कि कहीं पे भी किसी गली नुक्कड़ पे खुलवा दिया आपने, किसी प्रोफेशनल जो भी बंदा हो, जो वहाँ पे आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा मैं बताऊँ तो, और आपके सामने होगा तो और भी अच्छे से काम होएगा इसका, तो गाड़ी और अच्छी चलेगी। अगर सर्विस सेंटर जाओ उन्हें एक प्रॉब्लम बताओ तो वे और कर देंगे। एक चीज़ ठीक करवाओ, सर्विस 1 महीना नहीं होता फिर कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा रहता है। अभी स्टार्ट ना होने की प्रॉब्लम, करंट पास नहीं हो रहा, तो ये सर्विस सेंटर का थोड़ा सा रहता है ड्रामा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल से तो कोई भी इससे खुश नहीं है इसके सर्विस सेंटर से। जो भी जाता है वो यही कहता है कि भाई मन भर गया इनसे। तो यामाहा को जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है अपने सर्विस सेंटर पर, जो कि वो दे नहीं रहे। मैं 2.5 साल से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बट इनके कोई चेंज नहीं आया। वैसे का वैसा ही है, इनका स्टाफ भी और वो भी सब ऐसे ही है भाई। ठीक है, क्या होता है इन सीटों के नीचे हो गया या फिर इस सीट के नीचे हो गया, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। गाड़ी खुलती है तो वे लोग क्या करते हैं भाई, कपड़ा भी प्रॉपर नहीं मारते। देख रहे हो, ये अंदर से पूरा धूल हो रखा है, और इससे ज़्यादा बुरी हालत इस साइड होती है। ठीक है, तो जब आप बाहर से करवाओगे और ये टंकी और वे जब साफ़ होएगा ना, तो उसको आप प्रॉपर क्लीन करवा सकते हो, वॉशिंग करवा सकते हो, या उन्हें बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब गाड़ी रैंप पे लगी है तो वो कहेंगे भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm, तो काफ़ी ठीक है, लगती नहीं है नीचे। पावर परफॉर्मेंस इसकी भाई बहुत बेस्ट है, कहीं भी लेके जा सकते हो आप, कहीं भी चढ़ा सकते हो इसको। पावर अच्छा ही रिड्यूस करती है भाई। आई नो, ये चीज़ मैंने फेस करी। 200 cc तक को ये हराने का दम रखती है, फिर वो चाहे KTM हो। KTM स्टार्टिंग में निकल जाती है, बट जब लॉन्ग रूट का रेस वगैरह हो तो KTM को भी पीछे कर देती है भाई ये। 2.5 साल में अभी तक इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी है, बट जो एक्सटर्नल चीज़ होती है वही जो दिक्कत करती है तो करती है। लुक भी बहुत प्यारी है यार। 150 cc मतलब यार बंदा देख के एक बार को कहता नहीं है कि 150 cc है ये। तो लुक के बारे में बात करें तो देखो यार, बहुत ही प्यारी बाइक है ये। और कोई, अगर मैं तो कहता हूँ अगर कोई मॉडिफाई भी इसे करा रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। खाली ये टेडी टेल हटा के नंबर प्लेट आप यहाँ पे फिट करवा दो और ये हटवा दो, बस इनफ है भाई। इतनी सेक्सी लगती है भाई, मस्त लगती है। तो लुक वाइज तो नो डाउट बहुत प्यारी बाइक है ये। V3 हो या V4 से अच्छी ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट नहीं होती भाई, बहुत जल्दी हीट नहीं होती। जो इसका फ़ैन है, दिखाऊँ अगर यहाँ से दिख रहा हो तो जो फ़ैन है इसका V4 के मुकाबले बड़ा है, तो इसमें हीटिंग इश्यूज़ नहीं आते। इसका पावर बिल्कुल रो है, जो कि कंपनी वाले भी कहते हैं कि V3 इज़ द बेस्ट कंपैरिजन टू V4। तो ये चीज़ सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी हम बाइकों के रिव्यू करने वाले हैं। उन रिव्यूज़ को जानने के लिए और उन गाड़ियों के परफॉर्मेंस को जानने के लिए हमें करते सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ।